हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी 8th क्लास हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर द सुनामी का फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। टिली स्मिथ कौन थी? अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक स्कूल लड़की थी। वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक फुकरी बीच इन थाईलैंड। तो ये जो लड़की थी वो योग्य थी बहुत सारे जीवन को बचाने में जब सुनामी आई थी बीच पर थाईलैंड के। दो शी वाज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, इस तरह से उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न। उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको अलाउ नहीं करते थे कि वो टेलीविज़न पर अपना इंटरव्यू दे एंड मेक इनटू अ हीरोइन, और वो एक हीरोइन बन जाए। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? तो ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया, क्या लगता है आपको? नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। एक स्टोरी है थाईलैंड की। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, स्मिथ की फैमिली जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड की थी, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस साउदर्न थाईलैंड पर, बीच पर। टिली स्मिथ वाज ए 10 years old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ थी एक 10 साल की लड़की, स्कूल गर्ल थी वो। हर सिस्टर वाज 7 years old, उसकी जो सिस्टर थी वो 7 years old की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके पेरेंट्स थे पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004, ये उस दिन की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। बहुत डेडली मतलब बहुत ज़्यादा भयानक, मार देने वाली जो सुनामी की लहरें थी वो आने ही वाली थी, रास्ते में ही थी। दे हैड बीन ट्रिग्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। ट्रिग्ड होता है caused, describes a sudden violent reaction here and undersea earthquake caused the tsunami। सुनामी की वजह से अचानक से नीचे से लहरें आना, ये होता है ट्रिग्ड। सुबह के समय एक भयंकर सी तूफान की यानी कि अर्थक्वेक के कारण जो सुनामी आने वाली थी उनको आभास हो गया था। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, जो वाटर था वो बह रहा था और उनकी तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद था। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था, जो किनारा था वो स्मॉलर और स्मॉलर, छोटा छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी उनकी तरफ आ रहा था ना, तो वो पानी से ढकता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मैं नहीं जानती कि वहाँ क्या हो रहा था। अब रिसोर्ट बीच में रह गया एक वर्ड। रिसोर्ट होता है ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडेज, छुट्टी मनाने के लिए लोग जहाँ जाते हैं वो रिसोर्ट होता है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, बट टिली स्मिथ को पता चल गया था कि कुछ गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन, उसका दिमाग चला गया पीछे की तरफ जिसमें एक ज्योग्राफी लेसन था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जिसमें वो इंग्लैंड लाई गई जस्ट 2 weeks बिफोर, 2 हफ्ता पहले। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, वो आई थी अपने फैमिली के साथ थाईलैंड पर। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो सी था, समुद्र था, वो धीरे धीरे ऊपर हो रहा है एंड स्टार्ट टू फोम, और लहर के रूप में बदल रहा है। बबल एंड फ्रॉम वर्लपूल्स, इस तरह की लहरें वो देख रही थी, बबल्स की, और एकदम ऊंची नीची लहरें वो देख रही थी। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, उसने देखा था क्लास में, एक वीडियो दिखाई गई थी सुनामी की, उसमें इसने देखा था दैट हैड हिट द हवालियन आइसलैंड इन 1946, जिसने हिट कर दिया था हवालियन आइसलैंड को 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उनकी ज्योग्राफी टीचर ने उस वीडियो को क्लास में दिखाया था एंड टोल्ड देम, उनको बताया था कि सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, कि जो सुनामीज होती हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण आती है। वोल्केनोज, ज्वार भाटा होता है वोल्केनोज, जो तरंगे होती हैं। एंड लैंडस्लाइड्स मतलब धरती का खिसक जाना। तो इन सब चीज़ों के कारण जो होती हैं ये सुनामीज आती हैं।
टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली, चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली पर, टू गेट ऑफ द बीच, कि वो बीच से, इस किनारे से चले जाएं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बताया एक भूकंप के बारे में जो समुद्र के नीचे था। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल होता है व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट लाफ टू एंड क्राई इन वाइल्ड एक्साइटेड, कि बहुत ज़्यादा आप एक्साइट होते हो, बहुत ज़्यादा शाउट करते हो, वो होता है हिस्टेरिकल। तो वो इन सब फीलिंग्स के साथ बोल रही थी। सैड हर मदर, अपनी मम्मी को, पैनी को। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, मैं नहीं जानती थी सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, मैंने मेरी बेटी को देखा बहुत डरी हुई थी, उसकी मम्मी बता रही है अब। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने सोचा कि बहुत अब कुछ सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द, टिली के जो पेरेंट्स थे वो उसको और उसकी सिस्टर को फ्रॉम द बीच, किनारे से टिली के जो पेरेंट्स हैं उसको और उसकी बहन को लेके गए टू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल पर एट द होटल, उस होटल के। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, जो टूरिस्ट होता है घूमने वाले, जो अदर घूमने वाले थे लोग, आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उन्होंने भी उस बीच को छोड़ दिया था उनके साथ। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, ऐसा लग रहा था कि जो कंप्लीट सी था, कंप्लीट मतलब पूरा जो समुद्र था उनके पीछे आ रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन दौड़ रही थी। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, फैमिली ने, रिफ्यूज होता है शेल्टर, डेंजर से बचने के लिए, शरण ली थर्ड फ्लोर पर होटल के। द बिल्डिंग विद स्टूड, बिल्डिंग जो थी वो खड़ी रही। द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, 3 सुनामी की लहरों के बाद भी जो बिल्डिंग थी वो खड़ी रही थी, मतलब 3 लहरों को उसने झेल लिया था। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर ही रुके रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, स्मिथ बाद में मिली उन टूरिस्ट को, उन सैलानियों को जिन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया था। थैंक्स टू टिली, टिल्ली को धन्यवाद, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी लेसन को। दे हैड बिन फोरवार्न्ड, फोरवार्न्ड होता है पहले से ही चेता देना या बता देना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, इंग्लैंड गई टिली, अपने स्कूल में वापस गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स को हर टेरिफाइंग टेल, अपनी जो ये डरा देने वाली कहानी थी वो सुनाई। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।